अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम है मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं एम इलियास इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज का हमारा टॉपिक है ये AC/DC सर्किट है फ़ैन वाला। इस पर एक ब्लिंक में चिप लगाने का तरीका सिखाएंगे और मुकम्मल डिटेल से सिखाएंगे कि एक ही पिन पर समझाएंगे इंशाल्लाह, और मुकम्मल डिटेल से जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। किसी दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन प्रेस करके ऑल कर ले ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। नाज़रीन कराम, वीडियो अच्छा लगे लाइक भी करें और शेयर भी करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें ताकि हमेशा आपके लिए जो है अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड हम करते रहें। नाज़रीन कराम, ये हमारे पास AC/DC सर्किट है फ़ैन वाला, ये 80 वाट वाला सर्किट है और इसमें जो ना ये सेक्शन एरिया जो है DC वाला ये बिल्कुल ठीक है। और ये जो सप्लाई जो है इसकी जली हुई है, इसको आप हम चेक करवा लेते हैं आपको कि ये किस तरह जो है ना इसकी सप्लाई ये जली हुई है और ये सेक्शन ठीक है। नाज़रीन करम, हमने इसको लगा दिया, ये जो है ना 12 वोल्ट हमने इसको दे दी है और इस पर जो है ना ये चर्चा लगा दी है। ये कि देखें ये सर्किट बिल्कुल ठीक है, ये जो है ना इसका DC साइड बिल्कुल ठीक है। आप लाइट को देख सकते हैं ब्लिंक कर रही है, तीनों लाइटें ब्लिंक कर रही हैं, यानी इसकी तीन जो है ना लाइनें W, V और U तीनों काम कर रहे हैं। ये देखें बिल्कुल सही काम कर रहा है। और उसके बाद जो है ना हम ये तरीका कार करेंगे, इसका जो है ना ये सप्लाई वाला सेक्शन जो है थोड़ा इसको काट लेंगे, क्योंकि जब हम ब्लिक में चिप सब लगाते हैं तो कभी कभी जो है ना हमारा सर्किट हाई वोल्टेज देता है, तो उसकी वजह से हमारा ये सर्किट ख़राब ना हो। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से इसको काटना है। ये देखें ये रिले लगा हुआ है, ठीक है। इसकी जो कॉमन वाली लाइन है ना, कॉमन वाली इस कैपेसिटर की पॉजिटिव, इसको हमने काट लेना है कटर से। इसके प्रिंट को हमने काट लेना है, दोबारा इसको सोल्ड करेंगे इधर। ये देखें इस तरह इसको काट लेना है, मैंने इसको काट दिया है इधर प्रिंट को। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस सर्किट को रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, तो फीडबैक ख़राब होने की वजह से और फीडबैक में जो है ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई फॉल्ट होता है, तो उसकी वजह से जो है ना कंप्रेसर पे हाई वोल्टेज बनते हैं। जब हाई वोल्टेज इधर आते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो है ना सेक्शन ख़राब हो जाता है हमारा हाई वोल्टेज की वजह से। हमने इसको जो है ना सेफ्टी के लिए जो है ना एज ए सेफ्टी इसको काट दिया है। जब सर्किट हमारा क्लियर हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, हमारे 14 वोल्ट बन जाएंगे, उसके बाद जो है ना हम इसको जंपर कर देंगे, सोल्ड कर देंगे। जो सामान हमने उतारना है वो उतार देंगे। जो सामान सर्किट में हमने रखना है सर्किट को चलाने के लिए, तो वो जो है ना इसके बाद हम बताते हैं। हम इसकी पहले सफाई करते हैं, ये मोसफेट वगैरह और ये जो रेजिस्टेंस हैं जले हुए और ये IC लगे हुए, ये इसको ख़त्म करते हैं। ये जो चीज़ें लगी हुई हैं एक्स्ट्रा जो जली हुई हैं, तो इसको ख़त्म करते हैं। ये ब्लिक में चिप इंस्टॉल करते हैं। अच्छा नाज़रीन कराम, जो चीज़ें हमने छोड़नी है सर्किट में वो दिखाते हैं, और जो चीज़ हमने रिमूव कर दिया है देख सकते हैं कि हमने ये कैपेसिटर छोड़ दिया है। और ये जो है ना VCC के लिए कैपेसिटर है, इसके साथ जो है ना दो रजिस्टर लगे हुए हैं सीरीज़ में, ये वाले, तो ये और ये ब्रिज और कैपेसिटर के पॉजिटिव पे आ रही है, ठीक है। और ये छोटे कैपेसिटर के पॉजिटिव पे के साथ अटैच हैं, ठीक है। ये किक रजिस्टेंस हैं जो कि गोल्ड की चार्जर में 100 के लगा होता है 2 वाट वाला, तो ये वही काम कर रहा है इधर, ठीक है। उसके बाद जो है ना नजर कराम, ये एक जल्दी पर एक डायोड लगा हुआ है और डायोड के आगे एक रेजिस्टेंस है ये वाली, इसको भी हमने छोड़ देना है। और इसके बाद जो है ना ये सनबर सेक्शन है ये वाला, इसको हमने छोड़ देना है। और इधर ये तीन रजिस्टर जो लगे होते हैं ये हैं पॉइंट वाले रजिस्टर्स, जैसे कि गोल्ड की चार्जर में हम .47 .33 लगाते हैं, इधर वही काम हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये सेक्शन एरिया को छोड़ देंगे, ये सही है। और ये कुछ चीज़ों को हमने छोड़ना होता है, ठीक है। और ये 3-4 चीज़ें हमने छोड़ देनी है। सब ये चीज़ें इधर कैपेसिटर PF IC वगैरह रजिस्टर वगैरह जो जले थे जो ख़राब थे हमने सामने निकाल दिए। और फीडबैक जो है ना ये पिन नंबर 4 पे फीडबैक हमने देनी है। ये कॉप्टर की फीडबैक है, ये पिन नंबर 1 है, इसकी पिन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, तो इधर ये फीडबैक को हमें कनेक्शन भी देना है। तो उसके बाद जो है ना हम थोड़ा डायग्राम पर समझाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये इसका डायग्राम है ब्लिक मैजिक चिप का, और ये देख सकते हैं कि ये पिन नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
और ये पिन नंबर 1 है, ये पीसी और तार की पिन नंबर 4 पे लगेगी। और पिन नंबर 2 है और पिन नंबर 5 ये ग्राउंड होता है, ठीक है, ये आप ज़हनी तौर पर समझ लें। और पिन नंबर 3 जो होता है ये मोसफेट के सोर्स पे लगती है, यानी करंट सेंसिंग के लिए। ये देख रहे हैं, ये करंट सेंसिंग के लिए रजिस्टर लगा है 1K वाला। और ये जिसका लाइन जा रहा है ग्रीन तार जो है ना, ये करंट सेंसिंग की है। उसके बाद जो है ना पिन नंबर 4 जो है ये RDCT का होता है। और इसके ब्लैक मेल चिप बनाने के लिए हमने पहले ही वीडियो अपलोड किया है, उसका मैंने लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले वो देख लें। ब्लैक मेल चिप का डिज़ाइन और जो है ना मुकम्मल सर्किट को तैयार करने का तरीका। पिन नंबर 5 ग्राउंड है। और पिन नंबर 6 जो है ये जो है ना 10 ओम लगा के आगे जो है ना मॉसफेट के गेट पर लगती है, ये जो है ना गेट को ऑन करवाती है। पिन नंबर 7 जो है ये जो है ना हमारे VCC है, इधर पॉजिटिव वोल्ट आते हैं IC को अपलोड करने के लिए। और पिन नंबर 8 जो है ये RTCT से जो सिग्नल मिलता है इसको, ये सिग्नल देती है पिन नंबर 4 को, ठीक है। और ये कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होता है तो हमारी जो है ना इधर बाइसिंग के बोर्ड बनते हैं। ये समझ चुके हैं आप, इससे जो है ना पिक्चर ले लें, डायरेक्टली समझाऊंगा और कौन कौन सी तारें किधर लगानी है। मैंने कैपेसिटर इसलिए निकाल दिया है ताकि समझाने के लिए आसानी हो और सामान उतारने के लिए हमारी जो है ना मुश्किलात ना पेश हो। और ये हिटसिंग है और ये जो इसका मौसम ख़राब है। और ये हमारे पास एक रजिस्टर लेना है 1 ओम का, इसको इस तरह करके इस तरह बना के इसको जो है लगाना है हमने। इसके लेग्स को थोड़ा इस तरह बनाएंगे ताकि आसानी से लग जाए। ये इस वाला डिप लगा रहा हूँ कि आपको आसानी हो, क्योंकि हर किसी के पास SMD वाला सामान बहुत कम होता है। तो ये सर्किट तो हर किसी के पास रिपेयरिंग के लिए आते हैं, तो मैंने सोचा है कि SMD को इस्तेमाल करने से जो है ना बेहतर है कि डिप वाला इस्तेमाल करूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। मैं जूम करके सेटिंग इसकी करूँगा। पहले हमने ये लगा देना है इस तरह। ठीक है, ये हमारा रजिस्टर लग चुका है, देख सकते हैं। इसके बाद जो है ना इसके कनेक्शन हमने करने हैं। मैं इधर से पकड़ूंगा, ये देखें, ये तार नंबर 1 है, तार नंबर 2, तार नंबर 3, 4 और 5 इस तरह। अगर मैं लेग्स पे समझाऊँ IC के तो आपको समझ बहुत कम आएगी, ठीक है। और आसानी के लिए मैं समझा देता हूँ। ये तार नंबर 1 जो है ये करंट सेंसिंग की है, ठीक है, इधर 1 के लगा हुआ है, जैसे कि मैंने डायग्राम में समझा दिया है। करंट सेंसिंग वाला पिन जो है इधर लगाना है, इधर ये मोसफेट का जो है ना सोर्स आ रहा है और इधर लगाएंगे। ये हमारा करंट सेंसिंग वाला तार लग चुका है। और उसके बाद जो है ना हम लगाएंगे इस तरह तार नंबर 2 जो है फीडबैक वाला है। फीडबैक इस तरह है कि अपने कपलर की पिन नंबर 4 पे, इधर से है कि पिन नंबर 4 पे हमने ये फीडबैक लगा दिया। और पिन तार नंबर नजरीन कराम ये 3 है, ठीक है, बीच वाला जो तार है 3 नंबर वाला। तार नंबर 1 भी लग चुका है और तार नंबर 2 भी लग चुका है और तार नंबर 3 है, ये छोटे कैपेसिटर की मनफी पे लगाएंगे, ठीक है, नेगेटिव पे इसकी ग्राउंड पे लगा देंगे। जैसा आप आसानी से समझ जाएं बेहतर बात है। और तरीका ये है कि ये सुराख जो है इसमें हम तार डालेंगे, ये वाला सुराख, ताकि दोबारा हम फिटिंग करें तो उसके लिए आसानी हो हमें। ये देखेंगे कि इसका मनफी वाला कौन सा पॉइंट है, ये मनफी वाला यही पॉइंट है, इस साइड वाला, ये देख सकते हैं, ये मनफी वाला यही पॉइंट है, इधर इसको हमें सोल्ड करना है। ठीक नाज़रीन करम, ये हमने इधर सोल्ड कर दिया। उसके बाद हमारे पास है तार नंबर 4 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 तार रह गए हैं, तार नंबर 4 और तार नंबर 5। तार नंबर
चार जो है ये हमारा पॉजिटिव वोल्ट के लिए, VCC के लिए यानी। तो VCC वाला इधर कैपेसिटर की पॉजिटिव लगा देंगे। ऑलरेडी ये ग्राउंड ही हमारा लग चुका है और VCC पॉजिटिव हमारी लग चुकी है। इसके बाद जो है ना हमारे पास ये तार रह गया, ये गेट के लिए, मोसफेट के गेट के लिए। मोसफेट का ये गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, ठीक है। इस गेट इस वाले पिन पे लगाएंगे। हमारे पास एक आसान तरीका है। पहले जो है इसको गेट को चेक करेंगे कि इधर जो है ना किधर आ रहा है इसका पिन। ये देख सकते हैं, ये इधर आ रहा है। इधर इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इधर मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा दूँ। ठीक है, नजर कि हम इधर हमने इसको गेट को लगा दिया। ये एक लेग्स है, इसका प्रिंट जो है इधर गेट वाला इधर आ रहा है। इधर हमने इसको सोल्व कर देना है। उसके बाद जो है ना हमने एक कैपेसिटर लगा देना है। ये हमने लगा दिया। अब जो है ना 8 वोल्ट चेक करेंगे और जो है ना ये ऐसे हमने लगा जो हुआ है। और बेसिंग के वोल्ट चेक करेंगे हम। तो बड़े कैपेसिटर पे वोल्ट चेक करेंगे, ये देखें 295 वोल्ट आ रहे हैं। छोटे कैपेसिटर पे वोल्ट चेक करेंगे, ये देखें 8 वोल्ट तकरीबन आ रहे हैं। और उसके बाद हम बेसिंग वोल्ट चेक करेंगे हम, ये देखें बेसिंग वोल्ट हमारे आ रहे हैं। अच्छा नजरीन कराम, ये चिप पर जो है ना हम एक डायोड लगा देना है। इधर पीछे ये जो है ना 10 ओम लगे हुए हैं, इसके पीछे इस तरह डायोड लगा देना है। और जो डायोड का पट्टी वाला निशान है ये पिन नंबर 6 की तरफ करना है। और सादा निशान जो है वो मोसफेट की गेट की तरफ करना है, ये देखें इस तरह। अच्छा नजरीन कराम, इसको इस तरह लगा देना है। मोसफेट लगा दी है। हमारे पास 10 एंड 50 पड़ा हुआ है। 10 नजरीन कराम, मोसफेट के गेट और सोर्स पर जो है ना हमने 10 के रजिस्टर लगा देना है डिस्चार्जिंग के लिए। अच्छा नजरीन कराम, ये सब कुछ लग चुका है। और इसके बाद हम इसको टेस्टिंग करते हैं कि कितने वोल्ट हमारे आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि हमारा किट ऑन हो चुका है। ये 15 वोल्ट हमारे आ चुके हैं, 14.5 15 वोल्ट आ चुके हैं। इस पर लोड डालते हैं, फिर चेक करते हैं। ये जो है ना मोटरसाइकिल की हेडलाइट वाला बल्ब है। ये देख सकते हैं कि बल्ब बेहतरीन ऑन हो रहा है। उसके बाद जो है ना ये जो हमने इधर जो प्रिंट को काटा था, जो DC सेक्शन एरिया को जो है ना जो सप्लाई जा रही है इस रिले के थ्रू, तो इधर जो है ना हमने इसको कोई तार की मदद से या किसी चीज़ की मदद से जंपर कर देना है। ठीक है नजर नहीं कर, हमने इसको जंपर कर दिया है। और ऐसा करना है कि इसको जो है ना डबल टेप से जो है ना इसको चापर के ऊपर जो है ना चिपका देना है। इस तरह डबल टेप लगा लेनी है चापर के ऊपर। और इससे जो है ना ऊपर वाला हिस्सा जो है जो स्टिकर है उतार के जो है ना हमने इसके ऊपर जो है ना ये ब्लिक में चिप को इंस्टॉल कर देना है इस तरह। ठीक है नजर करो। इसके बाद जो है ना ये लाइट लगाते हैं इसके ऊपर और इसको चेक करते हैं। देख सकते हैं कि हमारा किट ऑन हो चुकी है। बिल्कुल बेहतरीन काम कर रही है। और ये देख सकते हैं कि इस तरह आप अपने सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं। और नजरीन कराम, लास्ट में ये बात मैं कह दूं कि इधर जो है ना रेजिस्टेंस 1 ओम वाला मसला बनाता है, काम नहीं कर रहा। और इधर जो है ना पॉइंट 33 लगाना है, ठीक है। इधर सिर्फ पॉइंट 33 लगाना है, फिर ये काम करेगा। और 1 ओम जो है ना वो नहीं काम करता। वो जो है ना अगर लोड डालें तो फिर जो है ना वो वोल्टेज को ड्रॉप कर लेता है। पिछले सप्ताह हमने रिपेयर किए हैं, उस पर जो है ना हमने 1 ओम इस्तेमाल किया था। और अब जो है ना ये जो इस किट पर जो है ना पॉइंट 33 काम कर रहा है, सही है। और ये सही काम कर रहा है लगभग तुमसे। ये देख सकते हैं कि इस तरह जो है ना आप रिपेयर कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको चेक करवा देता हूँ। किसी दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन प्रेस करके ऑल कर दे ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज़।